तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अमेरिका की रियासत वर्मोंट से एक और सुबह के साथ हम हाजिर हैं। तो न्यू हैम्पशायर हम पहले गए थे, वहाँ पे हमने जो पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा पहाड़ है ना, वो हमने आपको दिखाया था, माउंट वाशिंगटन। उसकी हमने आपको सैर करवाई थी। आज हम जा रहे हैं इस जैसे जो बड़ा पहाड़ है, मैंसफील्ड उसका नाम है, वहाँ हम जा रहे हैं, उसकी आपको सैर करवाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो हमारे साथ रहिए। लेट्स डाइव इन। मैंसफील्ड माउंटेन हमसे ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट की मुसाफत पे था, लेकिन जीपीएस हमें जिस पॉइंट पर लेकर जा रहा था वो एंट्री पॉइंट नहीं था। आखिर काफ़ी ढूंढने के बाद 2-3 दफ़ा हम गलत हो चुके, रास्ता गलत कर चुके थे, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद फिर हमने वहाँ से लोकल से पूछा कि वहाँ पे एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। वो बार बार हमें हाइकिंग पॉइंट पर लेकर जा रहा था, लेकिन हमने ऊपर गाड़ी में जाना था। तो आखिर काफ़ी पूछने के बाद हमें आखिर एंट्री पॉइंट मिल गया। यहाँ से हम इंटर हुए और टिकट भी यहाँ पे भी बिल्कुल माउंट वाशिंगटन की तरह टिकट थी। यहाँ पे भी आपको पे करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो हमने गाड़ी का भी और पर पर्सन के हिसाब से पे भी किया। जैसे हम ऊपर जाना शुरू हुए, रास्ता जो था इसका वैसे ख़तरनाक नहीं था जैसे माउंट वाशिंगटन का था, कि नीचे आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गहराई नज़र आती थी। इसका तकरीबन पूरा रास्ता ही जंगलों के दरमियान था और काफ़ी प्लेन था कि आपको नीचे ज़्यादा गहराई नज़र नहीं आती थी। आपको ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ लेकिन प्लेन रोड पे जा रहा हूँ। लेकिन रास्ता इसका भी काफ़ी खूबसूरत था। रोड थोड़ी सी ख़राब थी, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा व्यू पॉइंट भी थे और ऊपर से आप देख सकते हैं जंगलों की कटाई हुई है बिल्कुल एक लाइन में। तो ये जब बर्फ़ पड़ती है तो बिल्कुल ऊपर से आपको 4000 फीट पे यहाँ पे केबल कार के ज़रिए ले जाते हैं। फिर इन जो रास्ते बने हुए हैं, इन रास्ते से आप स्कीइंग करते हैं बर्फ़ के दौरान और काफ़ी मज़ा आता होगा। खैर, हमने दोबारा अपना सफ़र ऊपर की जानिब शुरू कर दिया इन जंगलों के दरमियान। वैसे मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप ऊपर आएँ केबल कार के ज़रिए और यहाँ से आप इन रास्तों पे स्कीइंग करें बर्फ़ के ऊपर, आपकी ब्रेकें भी ना लगती हों, तो कैसे स्पीड से आप नीचे जाएंगे। खैर, आज मौसम भी काफ़ी प्यारा था, बादल वगैरह छाए हुए थे, काफ़ी खूबसूरत मौसम था। और ऊपर जाते हैं तो फिर हाइक करते हैं तो वैसे आपको गर्मी लगती है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। इस वक्त जी हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और इस चोटी के ऊपर चलना है। अब इस पे पैदल चढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे रास्ता कोई नहीं गाड़ी का। ये गाड़ी यहीं पर ही आ सकती थी और यहाँ पे इनका विजिटर सेंटर है। और ये देखें 4393 फुट है, ये 1340 मीटर इसकी ऊंचाई। अभी जो मैं चोटी बता रहा था वो चोटी तो बिल्कुल नहीं थी। 15 मिनट हम दूसरी तरफ जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे तो कोई चोटी वगैरह है नहीं। यहाँ पे तो बस सिर्फ एक बिल्डिंग बनी हुई है कोई टेलीकॉम वगैरह की। वहाँ पे हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जो यहाँ पे आपने जाना है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो इस तरफ है नहीं। तो हमने जनाब 15 मिनट वैसे ही ज़ाया कर दिए। अब दूसरी तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये वाली जो चोटी है हमें लग रहा है कि यही वाली है। यहाँ पे आ जाओ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 15 मिनट सफ़र हमने ऐसे ही किया। ये जनाब जा रहे हैं, नो कैंपिंग, यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जिनको सिटीज़ लाइफ पसंद होती है और एक वो जो नेचर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं दूसरी किस्म का बंदा हूँ कि जो इसको नेचर में ज़्यादा रहना पसंद आता है, जैसे पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल खामोशी हो, सुकून हो। मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। काफ़ी लोगों को ये पहाड़ों के ऊपर हाइकिंग वगैरह करना बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इस व्यू को देख लें, कितना खूबसूरत व्यू है। और अभी हमने उस चोटी पे जाना है ऊपर, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पे जितने भी मैं अंदाज़ा लगाता जा रहा हूँ कि ये सामने वाली चोटी है, लेकिन जैसे ही हम उस चोटी के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें आगे एक और चोटी नज़र आना शुरू हो जाती है कि अभी तो बहुत सारा फासला पड़ा हुआ है। इस तरह करते 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 हम कितनी दूर निकल आए और लेकिन अभी चोटी का कोई नाम निशान नहीं था। एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। अभी हम कहते हैं ये वाली आखिरी है, ये वाली आखिरी है, आखिरी का तो पता ही नहीं चल रहा था।
इस हाइक की वैसे एक खासियत है कि ये पूरी हाइक जो है वो पहाड़ की चोटी के ऊपर ही है। वैसे तो आप जब हाइक शुरू करते हैं तो पहाड़ के नीचे से शुरू करते हैं, तो ऊपर आते हुए आप काफ़ी थक जाते हैं और ऊपर जब आप चोटी पे चढ़ते हैं तब भी आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। लेकिन इस हाइक जहाँ से हमने शुरू की थी वो सारी की सारी पहाड़ की चोटी है। पूरी हाइक जो है पहाड़ की चोटी पे है। आप पहाड़ों की चोटी पे ऊपर आ रहे होते हैं ऐसा ऐसा, और साथ में आप खूबसूरत सा व्यू भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और सामने देखें ये बिल्कुल केबल कार है। ये केबल कार भी नीचे ग्राउंड से ही आती है जहाँ से हम गाड़ी में चले थे। वहाँ से आप अगर केबल कार के ज़रिए आना चाहें तो आप इसके ज़रिए भी आ सकते हैं। और यहाँ पे नज़दीक ही आपको उतारते हैं, फिर ऊपर थोड़ी सी हाइक आपको और करनी पड़ती है ऊपर पॉइंट पे जाने के लिए। और ये नीचे बेस है, खूबसूरत एक झील भी है नीचे और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मंजर है। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, ये चोटी है। यहाँ फासला तय करके आ चुके हैं। हाँ, मैं समझे चोटी पे पहुंच जाए, वो रही चोटी। मैं समझे ये वाली चोटी है, ये चोटी है। नहीं जी, वो रही चोटी, और आगे ऊपर जाना है। ऑलरेडी काफ़ी हाइट पे हैं। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट पहुंचे हैं, वो ऊपर चोटी है लेकिन बहुत मुश्किल है। वो नीचे से चले थे। हाँ, वही वर्माउंट की सबसे टॉलेस्ट चोटी है, तो आसान तो होगी नहीं। करते कराते जैसे तैसे करके हम आखिर चोटी पर पहुंचे हैं। अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी वर्माउंट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमने सर की हुई है। और यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्के हल्के बादल थे और मौसम जो था वो काफ़ी खुशगवार था। बड़ा मज़ा आ रहा था। हमें एक दफ़ा में मुश्किल हो रही थी और इस लड़की की जॉब है, ये सुबह रोज़ 9 बजे यहाँ पे आती है हाइक करके नीचे से और पूरा दिन यहाँ पे गुजारती है ताकि जो भी यहाँ पे सयाह हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए, और फिर रात को 5 बजे यहाँ से वापस चलती है। इमेजिन करें आपकी जॉब हो, 9 बजे सुबह आप यहाँ पे आएँ, पूरा दिन गुजारें और फिर 5 बजे रोज़ाना शाम को आप वापस जाएँ। इस साइड से काफ़ी लोग आ रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि ये कितना सफ़र है यहाँ से नीचे से। यहाँ से नीचे से तकरीबन 7 माइल का सफ़र है और वो जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर है। हम तो खैर चोटी के ऊपर ऊपर आते हैं ना, इतनी चढ़ाई नहीं थी। यहाँ से जो बंदा आता है 7 माइल वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चढ़ के आता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्माउंट के। हाँ, कितना लकी इंसान हूँ। हाँ सही बात है। ये नीचे रिजोर्ट है, वहाँ से हमने चलना शुरू किया था। यहाँ से आप केबल कार भी ले सकते हैं। ये वाली केबल कार है, आ रही है ऊपर। और इस रिजोर्ट से हमने चलना स्टार्ट किया था। बहुत दूर आ चुके हैं। चोटी पे मज़ा बहुत आ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे हम, काफ़ी गर्मी भी लगी हुई थी और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था। 30-40 मिनट गुजारे, उसके बाद ना चाहते हुए भी हमें वापसी का रास्ता लेना पड़ा। और वापसी तो वैसे भी आसान होती है, ऊपर से आप नीचे आ रहे होते हैं, जोर आपका लग नहीं रहा होता और रास्ते को आप एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आप केबल कार के ज़रिए आते हैं तो इस जगह से आप अपनी हाइक शुरू करते हैं। हाइक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, गाड़ी तक पहुंच आए हैं। ये तो अभी हम गाड़ी भी काफ़ी ऊपर लेकर आए थे ऊंचाई से, और यहाँ से भी तकरीबन जो चोटी थी ना वो 4.5 किलोमीटर थी एक तरफ से, तो दोनों तरफ से तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं पहाड़ों के ऊपर। तो आप खुद सोच लें क्या हालत हो गई होगी। ये तो काफ़ी हम ऊपर जो है ना ऑलरेडी हम 3800 फीट पे जो है ना ऑलरेडी हम मौजूद हैं। और यहाँ पे अमेरिका में मौसम अच्छा होता है, 3-4 महीने लगते हैं, थोड़ा रंग जो है ना हमारा वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन एक दिन अगर धूप में गुजारे ना तो फैक्ट्री रीसेट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो यहीं तक की थी, आपसे अभी करते हैं वापसी, घर जाते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।